आप देख रहे हैं रोजाना दिल्ली न्यूज। नई दिल्ली 4 मई। मैं दीपक खुलवे, रोजाना दिल्ली न्यूज से। लक्ष्मी नारायण मंदिर, अशोक विहार, भारतीय संस्कृति प्रेरणा संगठन केशवपुरम दिल्ली द्वारा आयोजित श्रद्धेय सुरेंद्र भाटिया जी की प्रथम पुण्यतिथि पर सुमधुर संगीतमय सुंदरकांड पाठ एवं संकीर्तन संस्थापक व गायक श्री हरिओम मुंजाल व साथियों ने किया। सुरेंद्र भाटिया जी की प्रथम पुण्यतिथि पर उनकी पत्नी अनीता भाटिया और उनके पुत्र शिखर भाटिया ने संगीतमय सुंदरकांड का आयोजन किया। संचालक प्रबंधक समिति हरिओम मुंजाल, सुरेंद्र अंगरस, हरीश लाल, सतीश पाहुजा, शिवराज सिंह, वीना गांधी, बबीता खन्ना, सुरेंद्र खन्ना ने किया। सुरेंद्र भाटिया की पहली पुण्यतिथि पर उत्तरी दिल्ली नगर निगम केशवपुरम जोन के चेयरमैन योगेश वर्मा भी आए और पुष्प चढ़ाकर भाटिया को श्रद्धांजलि अर्पित की। पुण्यतिथि के अवसर पर महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव जी महाराज भी पधारे और पुष्प चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित की और लोगों को महाराज जी ने आशीर्वाद दिया। पुण्यतिथि पर पुस्तक का विमोचन भी किया गया। जो प्रज्वलन हो रहा है हमारे बीच में आ जाएं। सतीश मखीजा साहब, डॉक्टर सतीश मखीजा जी। बोलिए सच्चे दरबार की जय, बोलिए रामचंद्र भगवान की जय, बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय। सच्चिया छोटा वाली माता तेरी सदाई जय। गजाननं भूतगणादि सेवितं कपित्थजम्बू फलचारुभक्षणं उमाशुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं। नीलाम्बुश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवाविभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। अग्निकमलधामं हेमशैलाभदेहं दलितवंशानं ज्ञाननामग्रहणं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं। रघुपति प्रिय भक्तं वादिराजं नमामि। रघुपति प्रिय भक्तं वादिराजं नमामि। रघुपति प्रिय भक्तं वादिराजं नमामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्ते, नारायणी नमस्ते, नारायणी नमस्ते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय, बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय। सच्चिया जोता वाली माता तेरी सदाई जय। जय श्री राम। आज का मंगलमय दिव्य पाठ हमारी ही संस्था की पूज्य श्रद्धेय सुरेंद्र भाटिया जी की प्रथम पुण्यतिथि पर संस्था के सभी सदस्य, प्रभु के प्रेमी भक्तजन उनको अपनी पुष्पांजलि श्रद्धांजलि समर्पित करना चाहते हैं। प्रतिबद्ध रूप से आते रहे, कार्यक्रम चलते रहेंगे। अपने स्थान पर अनुशासन के साथ बैठे, कोई बातचीत ना करें, इस बात का पूरा अपना ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।
आप सब अपना स्थान ले लें। एक वर्ष पूर्व जिस आत्म ज्योति को 65 वर्ष पूर्व उस अखंड ज्योति में से इस धरती पर स्थान लेना था, वो उसी ज्योति में वापस विलीन हो गए। कोरोना के चलते असमय अचानक काल कवलित हुए परम श्रद्धेय परम स्नेही हमारे सुरेंद्र भाटिया जी, राम जी के दुलारे, हनुमान जी के प्यारे, वो सिर्फ एक अतिशय प्रेमी भक्त नहीं थे, वे इस संस्था का एक मूल आधार स्तंभ भी थे। ये जो मंच आप देखते हैं, कल तक कोई आकट डूब कर किस प्रकार वो संगीत में डूब कर हनुमान जी महाराज की महिमा का गुणगान करते थे। मंगलवार के दिन उन्होंने अपनी देह का त्याग किया। मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज ने जरूर उनको अपने चरणों में स्थान दिया होगा, तो आज हम इस सभा में सम्मिलित होकर उनको अपनी भावांजलि श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। स्वागत है। भारतीय संस्कृति प्रेरणा संगठन केशवपुरम दिल्ली एक ऐसे दिव्य पुरुष, यदि हम महापुरुष भी कहें तो कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं, जिन्होंने घर गृहस्थी का विधिवत रूप से पालन करते हुए अपने कार्य देना बैंक के चीफ मैनेजर होते हुए नियमित रूप से हर शनिवार को अपना समय प्रभु के चरणों में समर्पित किया। ऐसे दिव्य भक्त की आत्मा को श्रद्धांजलि देना बड़े पुण्य की बात है। बंधुओं, आप बड़े भाग्यशाली हैं।
दिवस पर आप यहाँ पधारे, तो आइए प्रभु के नाम का संकीर्तन करते हुए, भजन गाते हुए आरती की ओर चलेंगे। इस अवसर पर ऐसी प्रेरक भजन गाते हैं जो हमारे हृदय को छू जाए, जो हमें प्रेरणा दे, हमें प्रभु की चरणों की भक्ति की ओर आगे बढ़ाए। तो आइए आनंद लेते हैं और अपने जीवन को हम सुधारते हैं, जैसे हमारे आदरणीय भाटिया जी ने अपना जीवन प्रभु के चरणों में लगा करके हर शनिवार को बिना नागे कभी भी छुट्टी नहीं करते थे, चाहे कोई भी जरूरी काम क्यों ना हो, चाहे ऑफिस का हो या घर का हो। मुझे तो याद है 12 अप्रैल 2021 को हमारा पाठ शालीवार बाग के बैंक्वेट हॉल में हुआ था। हमारे स्वयं भाटिया जी बीमार थे, परंतु ऐसी प्रभु के चरण कमलों में लगन थी। डॉक्टर से कह दिया, डॉक्टर साहब आज शनिवार है, मेरे पाठ में जरूर जाना है, यदि आप आज्ञा देंगे तो भी मैं जाऊंगा, आज्ञा नहीं देंगे तो भी मैं जाऊंगा, परंतु पाठ करने के बाद वापस हॉस्पिटल नहीं आऊंगा, ये मेरा वायदा है। तो कैसी लगन, ऐसी लगन होनी चाहिए प्रभु के चरणों में। इसलिए मंगलवार को हनुमान जी स्वयं आए उनको लेने के लिए। जो प्रभु के भक्त होते हैं उन्हें प्रभु स्वयं लेने के लिए आते हैं हनुमान जी महाराज। और हनुमान जी जब लेने आते हैं तो वो राम जी के चरणों में उस आत्मा को विलीन कर देते हैं, समर्पित कर देते हैं। भरोसा देहगा, सब छीन के
सिमरन करूं। बंधुओं, ये जीवन केवल भोजन करने के लिए, ग्रस्त जीवन का पालन करने के लिए ही नहीं, ग्रस्त जीवन का पालन भी करें, परंतु अपने हर श्वास में प्रभु का नाम भरो दे, नाम की माला बना दे, हर श्वास में राम जी का नाम हो। श्वास श्वास सिमरन करूं और यतन को मिलाऊं। श्वास श्वास सिमरन करूं। मुझे भाग्य जी का जीवन याद आता है। कभी जब पाठ में जाते थे, जल्दी पहुंच जाते थे, प्रेरणा देने, तुम्हारा मन वचन काया सब उसमें लीन हो जाती है। ऐसे थे हमारे संत भाग्य जी। काहे करे अभिमान खिलौने माटी, काहे करे अभिमान खिलौने माटी,
ये वक्त बड़ा बलवान, पता नहीं कैसा कब वक्त आ जाता है। सारे माता पिता बांधव सुध दामा, धन जन साजन सखा प्यारा, अंत काल दे सके न सहारा, राम नाम तेरा तारनहार। पार ब्रह्म परमेश्वर का नाम की जिसने पूंजी कमा ली, वो भव सागर से पार हो जाता है बंधुओं, उसका जीवन सफल हो जाता है, सार्थक हो जाता है। इसलिए हरे सुरेंद्र भाटिया जी की आत्मा और परमात्मा की बातचीत होती है। क्या बात हो रही है, सुनिए ध्यान से। मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है। भाटिया जी की, सुरेंद्र भाटिया जी की आत्मा कह रही है परमात्मा से, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ 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 तू है।
रघुनाथ तू है मेरा नाथ तू है, मैं नहीं अकेला मेरे साथ तू है। इतना विश्वास जब तक हमारे मन में नहीं बैठेगा बंधुओं, तब तक भक्ति फल देने वाली नहीं है। श्रद्धा और विश्वास और प्रेम, ये तीन कुड़ियां हैं प्रभु के चरण कमलों की भक्ति प्राप्त करने के लिए। श्रद्धा हो, अगाध श्रद्धा हो, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता दुनिया में। निर्बल हूँ मेरा हाथ पकड़ लो, 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 निर्बल हूँ मेरा हाथ पकड़ लो।
जैसे हमारा हर शनिवार को पिछले 37 वर्षों से सुंदरकांड का पाठ होना ही होना है, चाहे कोई कराए या न कराए। यदि अचानक कोई मना कर देता है किसी कारणवश तो हमारे कार्यालय में ही होता है। चाहे कोरोना काल था, मुझे याद है भाटिया जी हमारे रोहिणी में पाठ हम करते थे, घर में वहां भी आते थे, 2 मास्क लगा करके आते थे, पूरी सुरक्षा रखते थे। परंतु ये तो प्रभु का विधान है, कुछ ऐसी लीला हुई कि हम लोग अंत में उनके दर्शन करने से वंचित रह गए। परंतु उनके इतने शुभ कर्म है, शुभ कर्म ही साथी है सुख दुख में ही तेरे। दुनिया ने तो दुनिया की दुविधा ही बढ़ा दी है, वो आपको भक्ति के मार्ग से अलग कर देंगे। तू कहाँ जाता है, छोड़, इतना बिजनेस का नुकसान कर देता है। अरे इतना धन दौलत करवा करके क्या करोगे लोगों, तेरे काम कुछ न आएगी। अभी आपने दौलत तूने खूब कमाई, अंत समय तेरे काम न आई। कर ले प्रभु का ध्यान, खिलौने माटी के, ये वक्त बड़ा बलवान, खिलौने माटी के। हमारे प्रभु से यही विनती है, प्रभु हमें सद्बुद्धि दे, सद्विचार दे, सज्ञान दे, भक्ति का दान दे, प्रेम का दान दे, प्रीति का दान दे। हम सब श्रद्धा भाव से प्रेम से जुड़ करके एक बात और कहना चाहता हूँ, सत्संग में बहुत लोग जाते हैं, बड़े भाग्यशाली लोग होते हैं जो सत्संग में जाते हैं, बहुत भाग्यशाली होते हैं। और तो परम भाग्यशाली वो होते हैं जिनके मन में शनिवार दोपहर होते ही उथल पुथल हो जाती है कि जल्दी जल्दी तैयार हो। ठीक 6 बजे सत्संग शुरू हो जाता है, सुंदरकांड का पाठ। मैं 15 मिनट पहले ही पहुंच करके अपनी संसारिक वृत्तियों को शांत कर दूंगा और 3 घंटे के लिए प्रभु का हो जाऊंगा, प्रभु को अपना हाथ समर्पित कर दूंगा, पकड़ा दूंगा। कोई नुकसान नहीं होता संसारिक कार्य का, यदि आपका विश्वास होता है तो। यदि विश्वास कच्चा होता है तो नुकसान होता है, यदि विश्वास पक्का होता है तो बंधु नुकसान नहीं होता। कोरोना काल के बाद भी आज हमारे घर से पाठ चल रहे हैं, लगभग 35-40 लोग हैं जिन्होंने नियम बनाया हुआ है, वो पाठ में आते ही हैं। तो उनका हाथ प्रभु क्यों ना पकड़े, उन्हीं का ही हाथ पकड़ेंगे प्रभु, जिन्होंने अपना नियम पक्का बनाया हुआ है। नियम में कोई समझौता नहीं करते। जैसे हम अपने दुकान खोलते हैं, नियम है हमारा, सुबह 10 बजे दुकान पर जाना है, फैक्ट्री में जाना है, चाहे कोई मेहमान आए चाहे कोई जाए, हमने दुकान अपनी फैक्ट्री समय से खोली है, उसमें हम 1 मिनट का भी विलंब नहीं करते। ऐसे ही यही धारणा हमारे मन में आ जाए कि चाहे कैसी भी स्थिति हो, शनिवार को 3-4 बजे के बाद सारे काम, संसारिक काम मैं बंद करके, नहा धो करके, सच्ची भावना के साथ हनुमान जी के चरणों में चला जाऊंगा तो मेरा जीवन का कल्याण हो जाएगा। तो हमारी यही प्रार्थना है प्रभु से कि हम सबके भावों को सुरेंद्र भाटिया जी की आत्मा स्वीकार करे, परमात्मा स्वीकार करे, इस कामना के साथ। तो हमारे बीच में हमारे सुरेंद्र अंकल जी कार्यकारी चेयरमैन, वो भी 5-7 मिनट अपने उद्गार व्यक्त करना चाहते हैं। तो हमारे बंधुवर सुरेंद्र अंकल, देखिए बड़ा मुश्किल लगता है जब किसी अपने के बारे में, जो कभी हमारे साथ मंच पे विराजमान होते थे, हम सब मिलके सुंदरकांड का पाठ करते थे, भजनों के माध्यम से प्रभु को रिझाते थे, अचानक से कोई हमारा साथी हमारा साथ छोड़ के चला जाए तो पहले तो विश्वास ही नहीं होता। लेकिन प्रभु का नियम कुछ इस तरह से है, हम सब उस नियम में बंधे हुए हैं। चाहे आंखें ढूंढती हैं, आज भी भाटिया जी को आंखें ढूंढती हैं, और मेरा तो पूरा विश्वास है। एक 2011 में दुर्घटना हुई थी हमारे मंडल में, वो भी मुझे याद आती है। वो भी एक पुण्य आत्मा, हमारी बिटिया लिपि, वो भी हमारे साथ मंच पे गाती थी। अचानक से प्रभु का बुलावा आ गया, जाना पड़ा, और उसके तकरीबन 10 वर्ष के बाद आज हमारे भाटिया जी हमारे बीच नहीं हैं। बहुत दुख होता है, बहुत याद भी आती है, खासकर हर शनिवार को जब हम मंच पे बैठते हैं।
कि अपने जीवन काल में हम ना जाने कितने लोगों के संपर्क में आते हैं। इनमें से अधिकांश लोग कुछ समय के उपरांत किसी न किसी कारणवश अपने अपने कार्यों में व्यस्त हो जाते हैं और उनका आपसी संपर्क हमारे से टूट जाता है या सीमित हो जाता है या बिल्कुल ही समाप्त हो जाता है। इसके विपरीत कुछ लोगों का जीवन में एक दूसरे से क्षणिक संपर्क भी इतना घनिष्ठ हो जाता है कि वो व्यक्ति परिवार का ही हिस्सा लगने लगता है। आदरणीय श्री सुरेंद्र भाटिया जी से ये संपर्कता कब घनिष्ठता की सीमाएं लांघकर पारिवारिक बन गई मुझे पता ही नहीं चला। शायद वो मेरे हम नाम थे, क्योंकि दोनों का नाम सुरेंद्र ही था। या हम दोनों की संघर्षपूर्ण बिताए हुए बचपन की यादें जो हम अक्सर साझा करते थे। आपस में हम जब बैठते थे तो कई बार पुरानी बातें शुरू हो जाती थी, अपने बचपन की बातें, किस तरह से हम आगे बढ़े, कैसे हमारी जॉब्स लगी, कितना हमारा वो पुरानी बातें हम लोग क्या करते थे। तो शायद वो कुछ बचपन की यादें थी जो हम अक्सर साझा करते थे। या हम दोनों का रसोई में भिन्न भिन्न प्रकार के पदार्थों का बड़ी लगन के साथ बनाना, ये भी एक शौक था भाटिया जी का। किचन में जब भी कभी घर पे जाते थे तो पता नहीं कौन कौन सी आइटम्स जो हमें बाजार में खाने को मिलती हैं वो अपने हाथों से बना के हमें खिलाते थे। कोई भी बड़ी श्रद्धा के साथ में खिलाते थे, या सेवा भाव से उन पदार्थों द्वारा मेहमान नवाजी करने का शौक, या फिर दोनों का संगीत के प्रति आकर्षण। खैर, वजह जो भी रही हो, भाटिया जी का सौम्यपूर्ण बिताए जाने वाला सादा जीवन, उच्च विचार, परिवार के प्रति समर्पण तथा सेवा भाव, ये सब खूबियां ऐसी ही थी जो किसी भी व्यक्ति को प्रभावित करने के लिए काफी थी। इसके अतिरिक्त उनका माता पिता तथा बड़ों के प्रति आदर भाव, उनके द्वारा प्राप्त किए गए पारिवारिक संस्कार तथा से कठिन परिस्थिति का समाधान करने की खूबी, व किसी भी कार्य को सुचारू रूप से कुशलता पूर्वक नेतृत्व करने की क्षमता, कुछ ऐसी खूबियां थी जो मुझे लगातार आकर्षित करती थी। एक अन्य विशेषता जो भाटिया जी को हमेशा 4 कदम आगे रखती थी, वो थी बेजुबान जीवों के प्रति दया भाव। अक्सर मैंने उन्हें अपने हाथों से गौओं को चारा, सब्जियां व फल आदि खिलाते देखा है। उनका यह रूप देखकर लगता था मानो कोई पिता अपने संतान को गोद में बिठाकर बड़े लाड प्यार से खिला रहा हो। वैसे तो उनके साथ बिताए हुए प्रत्येक क्षण मेरे पटल पर अविस्मरणीय रहेंगे, लेकिन यादों के झरोखों से कुछ पलों का मैं यहाँ वर्णन करना चाहूँगा। भाटिया जी अक्सर हमें परिवार सहित अपने निवास स्थान पर आमंत्रित करते रहते थे, खासकर तब जब वो किसी नई डिश का अपनी रसोई में आविष्कार करते थे। इतने प्यार से वो अपने हाथों से मेज को विभिन्न खाद्य पदार्थों से सजाते थे। उनके इस कार्य में हमारी आदरणीय भाभी जी अपना पूर्ण सहयोग देती थी। ऐसे ही मधुर क्षणों में एक बार जब हम सभी खाने के साथ गपशप कर रहे थे, भाटिया जी का पालतू डॉगी, जिसे वो प्यार से गुफी पुकारते थे, उनकी गोद में आकर बैठ गया। भाटिया जी बड़े प्यार से गुफी को भी साथ साथ खिलाने लगे। बीच बीच में वो उसे पुचकार भी रहे थे। मुझे हैरानी उस समय हुई जब भाटिया जी ने उसे सामने से चूम भी लिया, क्योंकि वो बिल्कुल बच्चे की तरह उसको मानते थे। जैसे एक पिता अपने बच्चे को चूम लेता है तो वो अपने डॉगी को भी उसी तरह से प्यार करते थे। मैं कुछ बोलता इससे पहले ही वो समझ गए थे। गुफी के प्रति अपने प्यार को और भी मजबूती देते हुए बोले कि पता नहीं ये किस जन्म में मेरे साथ रहा है, शायद हमारा साथ कहीं बीच में छूट गया होगा, जिसे ये इस जन्म में इस रूप में निभाने आया है। भाटिया जी गुफी को और भी नजदीक गले लगाते हुए बोले, मुझे तो बिल्कुल मेरे बच्चे जैसा लगता है, मैं इसके बिना और ये मेरे बिना रह ही नहीं सकते। जब ये वाकया लिख रहा हूँ तो मेरे पटल पर
भाटिया जी की आंखों में विलप वो आंखें याद आ गई जो गुफी की याद में गंगा जमुना के तेज प्रवाह की तरह बह रही थी। उनका साथी, उनका प्यारा वफादार गुफी इस संसार से विदा ले चुका था। भाटिया जी ने पूरे विधि विधान के साथ गुफी का अंतिम संस्कार किया। ऐसे प्रभु प्रेमी जिनकी ठाकुर जी के प्रति अपार श्रद्धा व विश्वास था, बड़ी किस्मत से ही संपर्क में आते हैं। ऐसे व्यक्तित्व का असमय चले जाना इतना कष्टदायी होता है, इसका वर्णन शब्दों द्वारा नहीं किया जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। आज भी प्रत्येक शनिवार को होने वाले संगीत में सुंदरकांड पाठ में भाटिया जी की कमी खलती है। आंखें ढूंढती हैं कि कहाँ चला गया है तू है मेरे दोस्त। अंत में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि परमपिता परमात्मा भाटिया जी के परिवार को हमेशा खुशहाल रखें। और इन शब्दों के साथ अपनी विराम देता हूँ अपनी वाणी को कि तुम्हारी कमी इस मंडल को बहुत सताएगी, तुम्हारी कमी इस मंडल को बहुत सताएगी। हो सके तो लौट आ दोस्त, क्योंकि इन्हीं शब्दों के साथ वही मेरा अनुरोध है श्रीमती वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं ताकि लोड किया हर वीडियो आप तक पहुंचे। धन्यवाद। अपने इलाके की न्यूज़ चैनल पर दिखाने के लिए 9999306595 पर संदेश के साथ वीडियो भेजें।